वेलकम टू भयानक छलावा। काशिफ अपनी बड़ी बहन से मिलने खानेवाल गया था। इसे आज ही वापस कबीर वाला पहुंचना था, क्योंकि अगले दिन उसने अपनी ड्यूटी पर जाना था। सर्दियों का मौसम था और बहन के इसरार पर इसे खाना खाने में 5 बज गए। जब वो अपनी साइकिल पर बहन के घर से रवाना हुआ तो मगरिब की अजान हो रही थी। सर्दी अभी से मिजाज पूछ रही थी। काशिफ ने घर जल्द पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया, यानी मेन रोड की बजाय वो सड़क से 1 मील के फासले पर वाक़या एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा, जो देही बस्तियों के करीब से गुजरता हुआ कबीर वाला रोड से जा मिलता था। और वहां से कबीर वाला शहर सिर्फ 4 मील के फासले पर था। इस तरह आधे वक्त में वो अपने घर पहुंच सकता था। लेकिन जैसे ही काशिफ कच्चे रास्ते से पुख्ता सड़क पर पहुंचा, इसे किसी बकरी के ममियाने की आवाज सुनाई दी और इसकी साइकिल रोक दी। शदीद सर्दी थी और रात के 8 बज चुके थे। वो हैरान था कि इतने सर्द मौसम में रात के वक्त किसी की बकरी इधर निकल आई। इसने इधर उधर देखा तो सड़क के पार एक दरख्त के नीचे सफेद रंग की जवान बकरी खड़ी थी। बकरी काशिफ की तरफ देखकर दोबारा ममियाई, जैसे काशिफ से मदद मांग रही हो। काशिफ को बकरी पर रहम आया कि बेचारी सर्दी में ठिठुर रही है। न जाने इसका मालिक घर कहाँ है। इसे साथ ले जाना चाहिए। सुबह इसका मालिक इसे तलाश करता हुआ यकीनन आएगा, तो वो इसे मालिक के हवाले कर देगा या मस्जिद के स्पीकर से ऐलान करा देगा कि किसी की बकरी घर से भागी है तो आकर ले जाओ। चुनाचा काशिफ ने सड़क के किनारे साइकिल रोकी और साइकिल से उतरकर बकरी की तरफ बढ़ा। वो सड़क पार करके बकरी के करीब पहुंचा ही था कि बकरी पलटकर इसकी मुखालिफ सिमत में वाक़िया खेतों की तरफ चल दी। काशिफ को बचपन ही से पालतू जानवरों परिंदों से बहुत मोहब्बत थी। इसके घर में अपनी भी 2 बकरियां थीं, इसलिए वो बकरियों की चाल ढाल से इनके इरादे का अंदाजा लगा लिया करता था। सफेद बकरी 2 खेतों की दरमियानी पगडंडी पर चलने लगी तो काशिफ समझ गया कि बकरी के मालिक का घर इसी सिमत में है। वो अपने घर जाना चाहती है और चाहती है कि वो इसे इसके घर पहुंचा दे। चुनाचे काशिफ इसके पीछे पीछे चलने लगा। उसे अपनी साइकिल का ख्याल आया, जैसे वो सड़क के किनारे खड़ा करके आया था कि कहीं कोई साइकिल को लावारिस समझ कर ना ले जाए। मगर फिर इसने सोचा, इतनी सर्दी में किसी को क्या पड़ी कि साइकिल पर तवज्जो दे। खेतों का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। सफेद बकरी काशिफ से चंद कदम आगे चल रही थी और काशिफ रास्ता गौर से देखता हुआ कदम उठा रहा था कि कहीं कोई सांप वगैरह न डस ले। चंद मिनट बाद खेत खत्म हो गए तो इसने सामने देखा और एकदम रुक गया। बकरी नजर न आ रही थी। न जाने वो कहाँ चली गई थी। आगे खुश्क खाली खेत थे और सितारों की मध्यम रोशनी में इधर उधर बकरी नजर न आ रही थी। काशिफ सोचने लगा कि वो बकरी थी या छलावा जो एकदम गायब हो गई। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और काशिफ चौंक पड़ा। इसने आवाज की सिमत देखा तो दाएं जानिब चंद कदम के फासले पर एक छोटा सा देहाती लड़का बैठा रो रहा था। काशिफ जल्दी से कदम बढ़ाकर इसके करीब पहुंच गया। बच्चे की उम्र 3 साल से ज्यादा ना थी और इस शदीद सर्दी में इसने शलवार कमीज पहन रखी थी। इसे बच्चे के नामालूम माँ बाप पर बेहद गुस्सा आया कि उन्होंने इतने बच्चे को इतनी सर्दी में यहाँ छोड़ दिया। काशिफ ने गरम ऊनी जर्सी पहन रखी थी और गरम मफलर सर के गिर्द लपेटा हुआ था। इसने जल्दी से अपना मफलर उतारा और बच्चे के सर और गर्दन के गिर्द
अच्छी तरह लपेट दिया। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ क्यों बैठे हो? इसने हमदर्दाना लहजे में बच्चे से पूछा। जवाब में बच्चे ने हाथ उठाकर बाएं जानिब इशारा किया। काशिफ ने इधर देखा तो काफी फासले पर चिराग की लो दिखाई दी। काशिफ समझ गया कि बच्चे का घर इसी तरफ है और शायद इसके घर में चिराग जल रहा है। मगर तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं रोका था? मेरी माँ मर चुकी है। मेरी छोटी सी गलती पर मेरे बाप ने मुझे सजा के तौर पर घर से निकाल दिया और मैं रोता हुआ यहाँ आ बैठा। लेकिन अभी तक मेरा बाप मुझे लेने नहीं आया। अंधेरे में मुझे डर लगता है, बच्चे ने रोते हुए कहा। काशिफ को इसके संगदिल बाप पर बेहद गुस्सा आया। उसने शफकत से बच्चे के सर पर हाथ फेरा तो बच्चा चुप हो गया। चलो, मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़कर आता हूँ। तुम्हारे बाप को भी लान तान करूँगा। काशिफ ने बच्चे से कहा। बच्चा उठा और काशिफ के आगे आगे इस तरफ चल दिया जिस तरफ चिराग की लो नजर आ रही थी। कुछ फासला तय करने के बाद वो एक कब्रिस्तान में दाखिल हुए। चिराग की रोशनी कब्रिस्तान के आखिरी सिरे पर दिखाई दे रही थी। काशिफ सोचने लगा कि क्या बच्चे का घर कब्रिस्तान की दूसरी तरफ है, क्योंकि बाज गरीब और बेघर लोग कब्रिस्तान में भी झोंपड़े बना लिया करते हैं। यही सोचते हुए इसने दाएं बाएं जानिब नजर डाली, लेकिन करीब ही सफेद बकरी को देखकर बेख्तियार उछल पड़ा। वही बकरी थी जो खेतों के करीब अचानक गायब हो गई थी। काशिफ ने बच्चे को रोकने के लिए इसकी तरफ देखा तो इसके जहन को जोरदार झटका लगा। बच्चा गायब था। न जाने वो किस तरफ चला गया था, या फिर वो आगे जाकर किसी कब्र की ओट में पहुंच चुका था, इसलिए नजर नहीं आ रहा था। काशिफ की एक दो लम्हों के लिए बच्चे की तरफ से तवज्जो हटी और इतनी देर में वो गायब हो गया था। वो बच्चा था या छलावा? ये ख्याल आते ही काशिफ खौफजदा हो गया। बकरी का गायब होना और फिर कब्रिस्तान में एकदम नमूदार होना भी काशिफ को खौफजदा कर रहा था। अचानक बकरी जोर से मम्मियाई और फिर हंसने लगी। यूं लगता था जैसे कोई औरत हंस रही हो। काशिफ का जिस्म खौफ से पसीने में नहा गया। वो मुड़ा और वापस चल दिया। काशिफ, क्या मुझे मेरे घर नहीं पहुंचाओगे? अकब से किसी औरत की आवाज भरी। काशिफ ने पलट कर देखा तो बकरी इसके पीछे आ रही थी। काशिफ को यकीन हो गया कि औरत की आवाज बकरी ही के मुंह से निकली थी। वो दहशत ज़दा हो गया और उसने एकदम खेतों की तरफ दौड़ लगाई। ठहर जाओ काशिफ, मुझे साथ ले चलो या मुझे मेरे मालिक के घर छोड़ाओ। अकब से जिना ना आवाज आई। काशिफ ने रुके बगैर सर घुमाकर पीछे देखा तो बकरी इसके पीछे भागती आ रही थी। काशिफ और ज्यादा खौफजदा हो गया और इसने अपनी तेज रफ्तारी बढ़ा दी। जो ही वो कब्रिस्तान से निकला, सामने के खेत के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी। कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? बच्चों, हमारी ये स्टोरी अभी बाकी है। देखना है कि क्या वो बकरी और वो बच्चा छलावा ही थे, कुछ हो। जानने के लिए हमारी वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड को ज़रूर देखें।